मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड नई दिल्ली। ये नाम तो शिक्षा जगत में मतलब एक सदी से ज्यादा हो गया है, गूंज रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत प्रतिष्ठित नाम है। आज हम इसी स्कूल के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास देखिए स्कूल की वेबसाइट है, प्रिंसिपल की लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024-25 की, स्कूल प्रोफाइल, फीस का ब्यौरा भी है और एक यूट्यूब रिव्यू भी देखा हमने। सही है। तो मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें। जैसे स्कूल कब बना? 1920 में लाला रघुबीर सिंह ने बनाया था इसे। हाँ, प्रिंसिपल रिपोर्ट में था ये। हाँ, और इसकी विरासत क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, अंग्रेज़ी है, सीबीएसई से जुड़ा है, और यहाँ पढ़ाई का तरीका क्या है, सुविधाएँ, गतिविधियाँ, मूल्य, ये सब समझना है। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये अपनी परंपरा और मॉडर्निटी, हुँ। इसके बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यही तो ख़ास बात है शायद इसकी। तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को और देखते हैं कि मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड अपने छात्रों को क्या खास देता है। शुरू करते हैं। तो स्थापना 1920, हाँ। लाला रघुबीर सिंह, ये तो हमने देख लिया। हाँ। और ये को एजुकेशनल है, मतलब लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, ग्रेड 6 से 12 तक। और छात्र संख्या भी काफी है, लगभग 2500। हाँ, 2500 छात्र। और स्कूल प्रोफाइल में एक बात लिखी है, शिक्षक छात्र अनुपात 1.40 है। 1.40, अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसे स्कूल से शायद कम अनुपात की उम्मीद होती है। हाँ, मतलब थोड़ी ज्यादा लगती है ये संख्या, पर ठीक है, प्रोफाइल में यही है। हाँ, और इसका जूनियर स्कूल भी है, रघुबीर सिंह जूनियर मॉडर्न स्कूल। वो नर्सरी से ग्रेड 5 तक है। अच्छा, मतलब प्राइमरी सेक्शन अलग है। हाँ, और ये स्कूल पार्टली रेजिडेंशियल भी है, मतलब बोर्डिंग की सुविधा है लड़के-लड़कियों के लिए। ओके। और शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी है, पहली से 12वीं तक। सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी सिलेबस, ये तो स्टैंडर्ड है काफी। हाँ, ये तो कॉमन है। अब आते हैं इनके एकेडमिक स्ट्रक्चर पर, मतलब पढ़ाई का ढांचा कैसा है। हाँ, तो छठी से 10वीं तक जो मुख्य विषय होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। हिंदी 8वीं तक अनिवार्य है। अच्छा। और इसके साथ को स्कोलास्टिक भी हैं, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसयूपीडब्ल्यू यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, और फिजिकल एजुकेशन। एसयूपीडब्ल्यू अभी भी है, ठीक है। और 11वीं 12वीं में? वहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अंग्रेजी तो कंपलसरी है। हाँ। फिर 3 स्ट्रीम्स हैं, मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य। इनमें से कोई 4 विषय चुनने होते हैं। विकल्प काफ़ी हैं। अच्छा, 4 इलेक्टिव, ठीक है। और परीक्षाएं कैसी होती हैं? 2 टर्म्स होते हैं साल में, अप्रैल से सितंबर, फिर अक्टूबर से मार्च। बीच में यूनिट टेस्ट भी होते हैं और फिर हाफ ईयरली और फाइनल परीक्षाएं। और बोर्ड एग्जाम? हाँ, 10वीं में एआईएसएसई और 12वीं में एआईजेसीसी। सेकेंडरी स्कूल और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, ठीक है। एक और दिलचस्प बात, स्कूल ना ऑफिशियली रैंक नहीं देता बच्चों को। अच्छा। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए टॉप 5 रैंक और टॉप 10 या 20 परसेंटाइल बताए जाते हैं। ये भी एक तरीका है, मतलब सीधे-सीधे रैंक का प्रेशर नहीं, पर टॉपर्स को पहचान मिलती है। हाँ, और प्रिंसिपल की रिपोर्ट में अकादमिक उपलब्धियों का जिक्र है, जैसे किसी खुशी अग्रवाल का 99.75% और भी टॉपर्स। और जेईआईटी में कितने बच्चे गए इसका भी जिक्र है। तो मतलब अकादमिक्स पर जोर तो है, वो तो साफ दिखता है। बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई के अलावा खासकर खेल, सुना है काफी अच्छा है वहाँ। हाँ, खेल पर तो इनका बहुत ज़्यादा फोकस लगता है। वेबसाइट पर दावा है कि दिल्ली में बेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इनके पास। अच्छा। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, 2 खेल के मैदान हैं, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, घुड़सवारी, फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस, स्क्वैश। लिस्ट लंबी है और कोच भी है। वाह, घुड़सवारी और गोल्फ भी। हाँ, और प्रिंसिपल की रिपोर्ट में तो खेल की उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। एसजीएफआई, आईपीएससी में मेडल्स, सुब्रतो कप क्वालिफिकेशन, हम्म। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके छात्र और पूर्व छात्र जैसे गौतम गंभीर, तन्वी खन्ना, आयुष बड़ोनी, श्वेता सहरावत, ये सब यहीं से हैं। अरे हाँ, गौतम गंभीर तो यहीं से हैं, ये तो पता था। और एक स्पॉटेबिलिटी पहल का भी जिक्र था शायद। हाँ, वो दिव्यांग छात्रों के लिए एक समावेशी एकेडमी है, हाँ, बहुत अच्छी पहल है ये। बिल्कुल सराहनीय है। अच्छा, खेल के अलावा वो पारंपरिक हाउस सिस्टम भी है ना वहाँ। हाँ, बिल्कुल, 15 हाउस हैं। और नाम भी देखिए, ऐतिहासिक हस्तियों पर, लाजपत, अकबर, सुभाष, नेहरू, लक्ष्मीबाई, तिलक, गांधी, पटेल, शिवाजी, अशोक, टैगोर। 15 हाउस, काफी ज्यादा है। हाँ, और फिर इंटर हाउस मुकाबले होते हैं, अकादमिक शील्ड, स्पोर्ट्स शील्ड के लिए। हम्म।
और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स। वो भी बहुत विविध हैं। एनिमेशन, सिरेमिक डिज़ाइन, डांस में कथक, कुचिपुड़ी, लोक नृत्य, ड्रामा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स है। अच्छा, रोबोटिक्स भी है? हाँ, और आपको हैरानी होगी, ये 1964 से है। क्या बात कर रहे हैं? 1964 से। हाँ। प्रिंसिपल के रिपोर्ट में लिखा है। ये दिखाता है कि ये स्कूल शुरू से ही मतलब परंपरा और आधुनिकता को साथ लेकर चलने की सोच रखता था। ये तो वाकई कमाल है, उस जमाने में रोबोटिक्स। हाँ, फिर फैशन डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट, ग्राफिक्स, होम साइंस, संगीत में इंडियन वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, वेस्टर्न, पेपर टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, मूर्ति कला, सब कुछ है। बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब एक्टिविटीज की कमी नहीं है। और भी एक्स्ट्रा और करिकुलर, क्लब्स और हाँ सोसाइटीज? वो भी हैं, छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एमयूएन सोसाइटी है जो अपना मॉड एमयूएन कराती है। हाँ, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। क्विज क्लब है फीनिक्स। टेक क्लब है बिट्स एंड बाइट्स, ये 1986-87 से चल रहा है। ग्राफिक्स क्लब, नेचर क्लब, कॉमर्स सोसाइटी, फैशन टेक क्लब, लेंस क्राफ्ट क्लब फोटोग्राफी के लिए। हम्म। स्पिक मिके का चैप्टर है जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। और समाज सेवा के लिए इंटरेक्ट क्लब? और शायद करियर गाइडेंस के लिए भी कुछ है। हाँ, एक करियर और मार्गदर्शन सेल है। करियर काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी वालों की विजिट्स, इंटर्नशिप के मौके, ये सब। तो इन सबसे स्कूल की एक मजबूत संस्कृति और प्रतिष्ठा झलकती है। 100 साल से ज्यादा का इतिहास। हाँ, विरासत तो है ही। और फिर आधुनिक शिक्षा और भारतीय मूल्यों का मिश्रण। बिल्कुल। और प्रसिद्ध पूर्व छात्र भी, कबीर बेदी, बरखा दत्त, कुणाल नैयर। हाँ, द बिग बैंग थ्योरी वाले। हाँ, गौतम गंभीर का नाम तो लिया ही हमने। यूट्यूब रिव्यू भी इसी प्रतिष्ठा की बात करता है। बड़ा कैंपस, लेकिन वो ये भी कहता है कि स्कूल महंगा है और एकेडमिक दबाव है। हाँ, ये दोनों पहलू साथ चलते हैं अक्सर। स्कूल को कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे ब्रेन फीड ने रैंक 1 दिया है, इको चैंपियंस अवार्ड, नेशनल लिटरेरी लीडरशिप अवार्ड। अच्छा। प्रिंसिपल की रिपोर्ट में कुछ नई पहलों का भी जिक्र है, जैसे कला और गणित को इंटीग्रेट करना, नोइंग द वर्ल्ड अराउंड अस नाम से डे ट्रिप्स कराना, आईआईटी दिल्ली लेक्चर सीरीज, संसद विजिट, आईएसरो विजिट। काफी एक्सपोजर देने की कोशिश है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, प्रतिष्ठा और इतने सारे अवसरों के साथ वो दबाव वाली बात भी स्वाभाविक लगती है। बिल्कुल। और इस प्रतिष्ठा की, जैसा रिव्यू में कहा गया, एक कीमत भी है। हमने फीस स्ट्रक्चर देखा 2022-23 का। हाँ, क्या है उसमें? तो एडमिशन फीस तो एक बार लगती है 200 रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 500 रुपए हैं जो रिफंडेबल है। लेकिन मंथली ट्यूशन फीस जो है, वो छठी से 10वीं के लिए 12,350 रुपए प्रति माह है और 11वीं-12वीं के लिए 14,250 रुपए प्रति माह। अच्छा खासा अमाउंट है ये। हाँ, और इसके ऊपर डेवलपमेंट फंड है 1850 से 2135 रुपए प्रति माह। फिर एनुअल चार्जेस हैं कई सारे, स्टूडेंट वेलफेयर, एजुकेशनल टूर, वर्चुअल स्कूल, मैगजीन, डायरी, मेडिकेयर, साइंस, कंप्यूटर फीस। मतलब काफी सारे कंपोनेंट हैं फीस में। हाँ, और ट्रांसपोर्ट अगर लेते हैं तो वो अलग है, लगभग 39,500 रुपीस सालाना। तो कुल मिला के काफी महंगा स्कूल है ये। हाँ, कह सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी तो वेबसाइट पर है। तो अगर हम सार निकालें तो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड एक ऐसी जगह है जहां एक सदी पुरानी परंपरा है, अकादमिक उत्कृष्टता है, बहुत सारी गतिविधियां हैं और एक शानदार विरासत है। मतलब ओलंपिक पूल से लेकर 60 साल पुराने रोबोटिक्स क्लब तक सब है। बिल्कुल। लेकिन ये भी सच है कि इस नाम के साथ, इस प्रतिष्ठा के साथ एक भार भी आता है। प्रतिस्पर्धा का दबाव भी है, जैसा रिव्यू में कहा गया। और जाहिर है एक आर्थिक लागत भी जुड़ी है। सही बात है। तो अंत में सोचने वाली बात शायद ये है कि किसी छात्र के विकास के लिए परंपरा और आधुनिकता का ये जो खास मिश्रण मॉडर्न स्कूल देता है, उसका असल महत्व क्या है और क्या ये हर किसी के लिए सही है? ये सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।